हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन अच्छा जाए ये हम आशा करते हैं। और हम आपके लाए हैं करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल पार्ट 1, यानी कि अप्रैल के जो अभी तक, यानी कि ये वीडियो आज आ रही है, आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम आपके लिए लेके आए हैं विद्या महासागर के चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन है, टू वन हु हैज फेथ नो एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी, टू वन विदाउट फेथ नो एक्सप्लेनेशन इज पॉसिबल। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर खुद पे फेथ है, यानी खुद पर भरोसा है, तो हमें उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है तो हमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन देने, यानी कि उसे कुछ भी समझा लें कि तू ये काम भाई कर सकता है या ही कर सकती है, तो वो समझेगा ही नहीं। यानी कि आपको अपने पे भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने खुद पर भरोसा करेंगे तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम आप पास कर सकते हैं। तो बस मेहनत करते रहनी है और अपने पे भरोसा करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर यही है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिंदी में हम इसको इस तरीके से कहेंगे। तो आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, हेती, फ्रांस और नेपाल। और जो करेक्ट आंसर है वो है हेती। यानी कि हेती के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। हेती के प्राइम मिनिस्टर ये आप देख सकते हैं। अब क्यों किया है देखो, यहाँ पर लिखा है, मैंने ये अल जजीरा का एक वो कट आउट डाला है यहाँ पर। जोसेफ जोसेफ जोथेज रेजिग्नेशन कम्स एज द कंट्री फेसेस स्पाइक इन किडनैपिंग एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। ये हैं वो जो पुराने चीफ प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। हेती एक कंट्री है कैरेबिया में। और इनका जो रेजिग्नेशन देने का, इस्तीफा देने का कारण था वो था कि किडनैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इनके देश में और पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था, ठीक है। और वहाँ की कैपिटल है पोर्ट ए प्रिंस, ठीक है। थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा होगा। प्रेसिडेंट वहाँ के ये हैं, करेंसी वहाँ की हेतिनियन गोल्डे है। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज ये है कैरोल फ्रांस और हेतिनियन, यही वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है। और हेती का जो मैप है वो आप इस तरीके से देखते हैं और हेती का फ्लैग ये है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ल्ड फेमस कॉमेडियंस बर्थडे इज ऑन 16 अप्रैल, यानी कि किस विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन का जन्मदिन 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है चार्ली चैपलिन, सेकंड है केविन हार्ट, थर्ड है क्रिस रॉक, डी है डेव चैपल। और इसका सही आंसर है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन आप सभी जानते हैं, सभी ने टीवी में बचपन में देखा होगा और कुछ लोग अभी भी देखते होंगे। तो चार्ली चैपलिन का बर्थडे 16 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। इनका जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1889, यानी कि 1889 को इनका जन्म हुआ था वेलवॉर्थ में, लंदन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी मृत्यु हुई 25 दिसंबर 1977, यानी कि 25 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई मैन्योर डी बैन, यानी कि स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और एक बहुत ही प्यारी बात चार्ली चैपलिन के द्वारा कही गई थी, समटाइम्स वी थिंक टू मच एंड फील टू लिटिल, यानी कि हम बहुत बार बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन हम और महसूस बहुत कम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कही थी। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया एंड विच अनदर कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर गगनयान मिशन, भारत और किस अन्य देश ने गगनयान मिशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और उसमें क्या क्या चीज़ साइन किया आपको बताएंगे। तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, जापान और न्यूजीलैंड। और इनके जो सही आंसर है वो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस और इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशन है। तो उन्होंने गगनयान मिशन, यानी कि गगनयान मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें भारत खुद अपने स्पेसशिप से एक मतलब कुछ लोगों को स्पेस में भेजेगा, ठीक है। अभी तक इंडिया से बहुत गए हैं लेकिन वो इंडिया के स्पेस क्राफ्ट से नहीं गए हैं, वो नासा की तरफ से गए हैं। अब इंडिया खुद से ये कोशिश करेगा कि वो खुद से आदमी को, यानी कि आदमी या फिर जो भी जाएंगे स्पेस में उनको जाए। और उम्मीद करते हैं ये हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो हमेशा की तरह, ठीक है। और ये चीज़ ये कटआउट लगाए, फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES ने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES। इन दोनों ने कोलैबोरेशन कर रखा है गगनयान मिशन के लिए, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर रिसेंटली 3000 ईयर्स ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी हैज बीन फाउंड इन विच कंट्री, यानी कि अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, पिछले दिनों बीते दिनों में कुछ न्यूज़ में चल रहा था कि 3000 साल पुरानी लॉस्ट गोल्डन सिटी किस देश में पाई गई है, ठीक है। वो है इंडिया, चाइना, इजिप्ट, जापान, यानी कि किस देश में पाई गई है। तो आप बताएं, सोचें। और इसका सही आंसर है इजिप्ट, यानी कि मिस्र, इसको हिंदी में कहते हैं। इजिप्ट में ये पाई गई है। यहाँ पर इसका एक फोटो है
और हम इसको बाकी जानते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पर एक कटआउट है, द इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट मैंने यहाँ पर लगा रखा है, जिसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि लॉस्ट गोल्डन सिटी के बारे में कहा गया है। इजिप्ट का फ्लैग ऐसा दिखता है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, उसका डायलिंग कोड है +20, प्रेसिडेंट वहाँ के अब्देल फतेह अल सीसी हैं और वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है इजिप्शियन अरेबिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। इसका क्वेश्चन है, हु इज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि आईसीसी, अब आईसीसी पहले तो प्लेयर ऑफ द ईयर निकालती थी, अब 2021 से यानी कि इस जब नया साल शुरू हुआ आईसीसी ने कहा कि हम पर मंथ भी एक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ निकालेंगे, मैन और वुमेन दोनों में। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मैन के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट नहीं, उनको चुना गया है। ठीक है, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भुवनेश्वर कुमार, बहुत सारे नॉमिनेट होते हैं उसमें से भुवनेश्वर कुमार को ये अवार्ड दिया गया। और फीमेल में ये लिजेल ली, यानी कि जो साउथ अफ्रीका से खेलती है, उनको ये आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो है, हाउ मेनी सेलर्स हैव बीन क्वालिफाइड फ्रॉम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021। अब आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होने वाले थे वो अब 2021 में होंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो ये ओलंपिक्स थे वो शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो कितने सेलर्स ने क्वालिफाई किया है? 5 4 3 2, यानी कि आपसे ऑप्शन है, ये इंडिया का फ्लैग है, हमारे भारत का झंडा है ये। ठीक है, तो कितने सेलर्स ने क्वालिफाई किया है? वो है 4 सेलर्स ने क्वालिफाई किया है। यहाँ पर टोक्यो 2020 का ये एक लोगो है। 2020 समर ओलंपिक्स जो होने वाले थे वो 2021 में होंगे टोक्यो में। ठीक है, तो 4 लोगों ने किया है और वो 4 लोग ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन में दिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन केम इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में एक साइक्लोन आया है, उसका क्या नाम है? ठीक है, हर चीज का एक नाम होता है, साइक्लोन का भी नाम होता है, उसका नाम क्या है? अम्फन, सिरोजा, लेसो और स्पुतनिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिरोजा। अब देखिए, फ्राइडे को आया था ये आया था फ्राइडे, यानी कि जो पिछला फ्राइडे था, आज से जो पिछला फ्राइडे था तब आया था। ये फ्राइडे नहीं जो परसों गया हुआ है, परसों नहीं, नरसों जो गया हुआ है वाला फ्राइडे नहीं, उससे पहले वाला जो फ्राइडे था उसको आया था ये। तो उस दिन 3 बजे आया हुआ था। तो ये इस तरीके से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा, इसका मैप बनाया गया है किस तरीके से कहाँ पर उसके आया था करके। ठीक है, तो और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज़ ने भी इसको कवर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को कौन सी घटना घटी थी? अब बहुत लोगों को ये पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं है अभी पता चल जाएगा। तो आपके ऑप्शन है जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कह सकते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा हत्याकांड, ब्लैक फ्राइडे या फिर खिलाफत मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग है, यहाँ पर इस चीज के बारे में लिखा गया, डेट है 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। कम से कम 379 से 1000 लोगों की मौत हुई थी। 1000 से भी ज़्यादा, कम से कम नहीं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, जनरल डायर ने जब क्या कहते हैं गोली मारने का आदेश देता था निहत्थे लोगों पे, उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े भी थे, सभी लोग थे। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी हमारे भारत के इतिहास में। अमृतसर में हुई थी। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यानी कि 50 राइफलमैन, यानी कि 50 लोगों ने उन पर गोलियां चलाई थी। ठीक है, और 1500 लोग इंजर्ड हुए थे। ठीक, और ये एक मेमोरियल बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, और बाकी दूर से हम देखेंगे तो इसका ऐसा लुक है। फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट वाटर टनल विल बी मेड बाय विच कंट्री। वाटर टनल किस देश में सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला वाटर टनल किस देश में बनेगा? अब वाटर टनल जैसे आपने रोड टनल देखा होगा कि एक पहाड़ को खोद के रोड टनल बना देते हैं ताकि गाड़ियां इधर से उधर शॉर्ट टाइम में पहुंच जाए। वैसे ही वाटर टनल बनेगा कि एक पहाड़ को खोद के वाटर टनल बनाया जाएगा ताकि जो शिप्स हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। पहले उनको घूम के जाना पड़ता था, अब उन्हें घूम के ना जाना पड़े, इसलिए रोड टनल बनाए, वो वाटर टनल बनाएंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन है इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे का झंडा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो नॉर्वे ये इस तरीके का ये है, वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल इन नॉर्वे, फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट द स्टेट टनल एक्सप्लेन्ड। ये है, इस तरीके से ये शिप पास होगी। ठीक है, नॉर्वे में। और नॉर्वे की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी ऑस्लो है। वहाँ की जो लैंग्वेज है वो सेमी है, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ये है, और ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन है, करेंसी वहाँ की नॉर्वेजियन क्रोन है। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा ये जब ये बन जाएगा हमारा। ठीक, और ये देखो एक मैप बना रखा है जिससे कि एक समुद्र इधर है, एक समुद्र इधर है, बीच में से 1700 मीटर लंबा टनल बनाया जाएगा, वाटर टनल, जिससे कि शिप्स यहाँ से यहाँ तक आराम से चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है, मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। यानी कि अभी अभी घोषणा हुई है कि मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में होगी। तो 2023 में जो होगी चैंपियनशिप वो किस देश में होगी, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान होगा। उज्बेकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री यानी कि किसी भी समुद्र से ना जुड़ा होना। देखो समुद्र यहाँ है लेकिन उज्बेकिस्तान की बाउंड्री यहीं पर खत्म हो जा रही है। तो देखिए एक लैंड लॉक्ड कंट्री है।
ये भी आप उज्बेकिस्तान आ सकता है पेपर में कि एक किस टाइप का कंट्री है, तो हमारा ऑप्शन में आ सकता है लैंड लॉक्ड कंट्री, तो लैंड लॉक्ड कंट्री में उज्बेकिस्तान आप लिख सकते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान का फ्लैग ऐसा दिखता है, कैपिटल वहाँ की ताशकेंत है, करेंसी। अब ताशकेंत आपको पता होगा, ताशकेंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, और वो मृत्यु कैसे हुई थी वो उस पर भी एक बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, करेंसी उज्बेकिस्तान सोम है, उसके प्रेसिडेंट ये हैं, और जो वहाँ की रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है वो ये है, और ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक है। ठीक है की। और अगला क्वेश्चन है, विच इंपोर्टेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल, यानी कि भारत में किस सरकारी संगठन का जो फाउंडेशन डे है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके ऑप्शन है SBI, इसरो, RBI, DRDO। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ये थे, और इसका करेक्ट आंसर है RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का, जो सभी बैंक्स को सर्कुलेट करता है और देखता है कि किस तरीके से काम करते हैं वो। ठीक है, और RBI 1 अप्रैल 1935 यानी कि कोलकाता में किस टाइप फाउंडेड हुआ था ये, और RBI ये है। RBI के बारे में बाकी जानकारी यहाँ पर है। ठीक है, फिर अगला है हमारा हुज डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 3 अप्रैल, यानी कि 3 अप्रैल को किस व्यक्ति की, यानी कि किस महान शख्सियत की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। वो है छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, भगत सिंह। और इसका सही आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये इनका एक फोटो है, और ये छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टीम हैज सेट अ रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 22 ODIs इन अ रो, यानी कि किस टीम ने 22 ODI यानी कि 1 डे इंटरनेशनल 50 ओवर का जो गेम होता है, डे नाइट मैच होता है ये। ठीक है, तो किस टीम ने 22 ODI लगातार जीते हैं बिना एक भी मैच हारे। 22 ODI किस टीम ने जीते हैं, उसके आपके ऑप्शन है इंडियन मेंस टीम, ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम, इंडियन वुमेन्स टीम। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम। बहुत लोग सोच रहे होंगे इंडियन मेंस टीम या फिर ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम, लेकिन नहीं, ये है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम। ठीक है, आजकल जो काम पुरुष नहीं कर पाते वो महिलाएं भी कर रही हैं। तो ये है इसका, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, देखिए यहाँ पर ये मैप में इसको अच्छे से दिखा रखा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की एक पूरी टीम है। और ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग ऐसा दिखता है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल वहाँ की कैनबेरा है, और डायलिंग कोड वहाँ का +61 है, डेट फॉर्मेट इस तरीके का है, पॉपुलेशन वहाँ की 2.54 करोड़ से अकॉर्डिंग टू 2019। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2020। अब दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल क्या है, ये दुबई में एक चैंपियनशिप हुई थी बीच में। पैरा मतलब कि ऐसे लोग जो अपाहिज हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, उनको हम उस चैंपियनशिप को हम पैरा जोड़ के पैरा जोड़ के उस चैंपियनशिप का नाम हो जाता है। जैसे पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं जिसमें सिर्फ डिसेबल्ड लोग ही भाग लेते हैं। ठीक है, उनमें हर तरीके के डिसेबल्ड लोग, जिनको छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, तो वो वहाँ जाके अपना जज्बा या फिर अपना जो हुनर है वो दिखा सकते हैं। तो कितने मेडल जीते इंडिया ने, 20, 21, 22, 23। तो आपका सही आंसर होगा 21 मेडल जीते इंडिया ने। ये पूरी टीम है जो इंडिया की यहाँ से गई थी। ठीक है, इंडिया विन 22 मेडल्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड्स इन दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। सभी को बताइए जिसने भी ये जीता। अगर हमारी वीडियो तक पहुंची है तो उन सभी को बहुत बहुत बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द वुमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020-21। अभी हाल ही में वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप हुई थी, रेसलिंग चैंपियनशिप, कुश्ती सभी जानते हैं। तो उसमें वुमेन्स, सिर्फ वुमेन्स ने कितने मेडल जीते, 7, 8, 9, 10। तो इसका सही आंसर है इसका 7। ये देखिए इसका लोगो है एशियन चैंपियनशिप अल्मेटी में हुआ था 2021 में। ठीक है, तो ये 20 इसका है अल्मेटी, कजाकिस्तान की कैपिटल है अल्मेटी, और 13 से 18 अप्रैल के बीच में हुआ था ये चैंपियनशिप। के फ्री स्टाइल में ईरान जीती, ईरान फर्स्ट आई, और ग्रेको रोमन में भी ईरान आई, और वुमेन में मंगोलिया फर्स्ट आई। ये इस तरीके से ये है, ये पूरी जो लिस्ट है ना जो यहाँ पर लगाई हुई है, ये वह है कि कौन सी कैटेगरी में इंडिया ने कहाँ पर गोल्ड जीते। यहाँ पर देखिए 53 केजी में विनेश फोगाट ने जीता, और ऐसे ही पूजा सिहाग ने 76 केजी में, दिव्या खाकरा ने 72 केजी में, साक्षी मलिक ने 65 केजी में, और सरिता मोर ने 59 और 57 केजी में अंशु मलिक ने जीता, और ये सीमा बिस्ला ने 50 केजी में जीता था। ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये पूरी टेबल है जिसमें मेंस और वुमेन्स को मिला के इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते हैं, 14 जीते, और सिर्फ वुमेन्स ने 7 जीते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन 17 अप्रैल 2021 द सीईओ ऑफ विच कंपनी हैज पास्ड अवे रिसेंटली। 17 अप्रैल 2021 को किस कंपनी के सीईओ की मृत्यु हुई। आपके ऑप्शन है टाटा, रिलायंस, एंजल ब्रोकिंग, स्पेसएक्स। तो इसका सही आंसर है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग के सीईओ की मृत्यु हुई है अभी। तो ये हैं विनय अग्रवाल, जिनकी मृत्यु हुई है अभी। ठीक है, आप इनके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से किसे चुना गया है, वो है अजय सेठ, विनय सेठ, अजय शर्मा, विजय शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजय सेठ जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये है। ठीक है, और उनके जो हमारे अपॉइंटेड नए सेक्रेटरी हैं वो हैं अजय सेठ जी। और उसके बारे में ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी ट्वीट किया हुआ है, श्री अजय सेठ टेक्स चार्ज एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ
इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन न्यू दिल्ली टुडे। ये देखिए ये फोटो है उनकी, ये उन्होंने ऑफिस में अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये देखिए एक और कटआउट है यहाँ पर जिसमें आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। तो अगली जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़ है, वो ये है कि इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर सिस्टम हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल यानी कि समुद्र के ऊपर, यानी समुद्र कहेंगे या फिर नदी के ऊपर जो सोलर पैनल्स है, फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। जिस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सोचिए। इसका सही आंसर है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना का यहाँ पर एक प्यारा सा मैप है जिसमें दिखाया गया कि तेलंगाना में क्या क्या स्पेशलिटीज है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिखा रखा है इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट टू बी सेटअप एट रामागुंडम इन तेलंगाना। तेलंगाना में बनाया जाएगा ये पानी के ऊपर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये बात नोटिस करने वाली है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पैनल plant with 600 megawatt capacity is being set up at Omkeswar Dam on Narmada River in Madhya Pradesh. The 300 crore rupees extracted to 2022 by 2023। अब हमको यही नोटिस करने वाली बात है कि जो इंडिया का जो बिगेस्ट ये होगा तेलंगाना जो अभी बन रहा है, ठीक है, 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी देगा, लेकिन जो 423 करोड़ रुपीज के लागत से बन रहा है, ठीक है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा बनेगा वो 2022-23 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो बनेगा 600 मेगावाट का मध्य प्रदेश में। किस डैम पे, ओमकारेश्वर डैम के ऊपर नर्मदा रिवर में। आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड से लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, क्योंकि अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें पॉल्यूशन कम करना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 10 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज, यानी कि 10 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पाई डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड स्लीप डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, यहाँ भी याद कर लीजिए, याद तो करना ही पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अब वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्या होता है, होम्योपैथी में आप सभी जानते होंगे, होम्योपैथी क्लिनिक होते हैं, जो मेडिकल की दुकानें होती हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है होम्योपैथी, तो उस चीज़ के बारे में होता है ये। अगला है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इनके ऊपर इन्होंने इसकी खोज की थी होम्योपैथी की, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 10 अप्रैल 1755 को। 10 अप्रैल को ही पैदा हुए थे, तो तब से मनाया जाता है। क्योरिंग योर हेल्थ डिसऑर्डर्स कंप्लीटली विद सेफ रेमेडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पॉसिबल थ्रू होम्योपैथी। यानी कि अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए अगर हमें अपने हेल्थ में जो हमारी हेल्थ में जो कुछ कमियां आ रही है, यानी कि कभी हमें बुखार आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसको सुधारने के लिए, यानी खुद को ठीक करने के लिए हमें कुछ सेफ रेमेडीज अपनानी पड़ेंगी, वो सिर्फ होम्योपैथी की वजह से हो सकता है, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। और ये इस साल का जो है 10 से 11 अप्रैल 2021 को दिल्ली में मनाया गया था। उसका जो ये क्या था, थीम था, वो था रोड मैप फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, विच कंट्री अनाउंस द रिटर्न ऑफ 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द अंटार्कटिक। यानी कि हर कंट्री अंटार्कटिक में अपने साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजती है, जहां वो रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करते हैं और रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो किस कंट्री ने अपने 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन को वापस बुलाया, यानी कि अब वो गया होगा, वापस आएगा, वो है यूएसए। अब यहाँ पर ये लोगो देख के समझ गए होंगे किसका है, ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, जापान, चाइना, और इसका सही आंसर है इंडिया। आज जिसने सही गैस किया उसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, और उसका सही आंसर है इंडिया था, इंडिया है सही आंसर। ये देखिए ये एक लोगो है इंडियन ऑयल का, क्या है, 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका 4 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ था, एमपीटी पोर्ट गोवा से शुरू हुआ था, ठीक है। ये अब आज ये मतलब कि कब वापस आएगा, ये देखो, इंडिया 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका रिटर्न्स टू केप टाउन आफ्टर कंप्लीटिंग अ जर्नी ऑफ 12,000 नॉटिकल माइल्स। ये देखिए यहाँ ये अंटार्कटिका में ये बेस है, ठीक है। यहाँ गया था इंडिया का जो जहाज गया था, वहाँ इन्होंने रिसर्च करी और 12,000 नॉटिकल माइल्स दूरी कवर करने के बाद वो वापस आ रहा है। ये यहाँ पर लिखा है इंडिया लॉन्च, ये वही दोबारा से जागरण जो उसका एक कटआउट लगाया मैंने, और ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन की 40 साइंटिफिक एक्सपेडिशन अब वापस आ रहा है। कब, 10 अप्रैल को ये वापस आया, केप टाउन पहुंच गया, ठीक है, सक्सेसफुली केप टाउन पहुंच गया, और इन 94 डेज ट्रैवल करके वापस आया है 12,000 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। और भारतीय और मैत्री वहाँ के इंडिया के बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में, ये आप याद कर लीजिए। इंडिया के अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के बेस बताइए अंटार्कटिका में कौन कौन से हैं, तो भारती और मैत्री वहाँ पर हमारे स्पेस स्टेशन से, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, और अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को में बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट भी करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा। और प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ के जाइएगा, और लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और ऐसे ही हम आपको इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियोस देते रहे, ठीक है।
तो और हमारे चैनल विद्या महासागर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्मार्ट लर्निंग कैन मेक योर स्टडी इजी। हम जितना इजी हो सकता है उतनी इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, घर वालों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। इम्यूनिटी बनाए रखनी है और एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।